दुनिया इस वक्त एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस तेजी से बिगड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता दिख रहा है। एक ओर अमेरिका ने वेनेजुएला में ऐसा कदम उठाया है जिसने कई सरकारों की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी ओर एशिया में नॉर्थ कोरिया ने अपनी सबसे घातक सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन कर दिया है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि तनाव बढ़ रहा है या नहीं। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नए परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रही है। सोमवार सुबह जैसे ही नॉर्थ कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की, एशिया से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच गई। प्योंगयांग ने दावा किया कि सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने खुद अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण का निरीक्षण किया। इसके साथ ही किम का बयान आया, जिसने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कई गुना बढ़ा दी। किम जोंग उन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नॉर्थ कोरिया की परमाणु सेनाएं अब सिर्फ बचाव की स्थिति में नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि रविवार को किया गया ये मिसाइल टेस्ट कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था। इसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात के मद्देनजर उठाया गया एक अनिवार्य और रणनीतिक कदम बताया गया है। प्योंगयांग के मुताबिक ये परीक्षण उन ताकतों के लिए सीधा संदेश है जो DPRK को दबाव में लेने या कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। इस शक्ति प्रदर्शन की टाइमिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। ये मिसाइल परीक्षण ठीक उस वक्त किया गया जब साउथ कोरिया के नेता एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलन के लिए बीजिंग रवाना होने वाले थे। नॉर्थ कोरिया ने इस कदम के जरिए साफ संकेत दे दिया कि वो किसी भी क्षेत्रीय वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव या राजनैतिक संकेतों से प्रभावित होने वाला नहीं है। जापान और साउथ कोरिया की सेनाओं ने पुष्टि की है कि प्योंगयांग के आसपास से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इन मिसाइलों की रेंज, गति और तकनीक ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। ये साल 2026 में नॉर्थ कोरिया का पहला बड़ा सैन्य प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसे भविष्य की रणनीति की झलक के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया ने ये आक्रामक रुख अचानक क्यों अपनाया। इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला में चल रहे घटनाक्रम से जुड़ा है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई ने दुनिया के उन तमाम नेताओं को सतर्क कर दिया है जो वॉशिंगटन की नीतियों के विरोधी रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला दोनों ही वैचारिक रूप से अमेरिका विरोधी माने जाते हैं और दोनों पर लंबे समय से कड़े प्रतिबंध लागू हैं। किम जोंग उनके लिए वेनेजुएला की घटना एक सीधी चेतावनी की तरह है। प्योंगयांग को ये आशंका है कि अगर उसने कमजोरी दिखाई तो अगला निशाना वही हो सकता है। इसी डर ने किम जोंग उनको अपनी परमाणु ताकत और ज्यादा आक्रामक तरीके से पेश करने के लिए मजबूर किया है। उनका संदेश साफ है, नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ मिसाइलें टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को ये बता रहा है कि उसकी परमाणु क्षमता पूरी तरह ऑपरेशनल है। KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने मिसाइलों की मारक क्षमता और सटीकता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये परीक्षण DPRK की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी का ठोस प्रमाण है। किम ने यह भी साफ किया कि परमाणु बलों को अब प्रैक्टिकल बेसिस पर तैनात कर दिया गया है, यानी ये हथियार सिर्फ रणनीतिक दबाव के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चिंता हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर है। ये मिसाइलें अत्यधिक गति से उड़ान भरती हैं और मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। अगर नॉर्थ कोरिया इन मिसाइलों पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने में सफल हो जाता है, तो ये कोरियाई प्रायद्वीप ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जापान और साउथ कोरिया में इस घटनाक्रम के बाद सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये शक्ति प्रदर्शन अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। अगर वेनेजुएला जैसी कार्रवाई नॉर्थ कोरिया के खिलाफ करने की कोशिश की गई, तो उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी कोई आक्रामक कदम उठाएंगे, या फिर किम जोंग उनकी न्यूक्लियर चेतावनी अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। हालात बेहद नाजुक हैं। ये मिसाइल परीक्षण केवल एक चेतावनी था या आने वाले किसी बड़े टकराव की भूमिका, इसका फैसला अब आने वाले दिन करेंगे। लेकिन इतना तय है कि दुनिया एक बार फिर ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां एक गलत कदम पूरे वैश्विक संतुलन को युद्ध की आग में झोंक सकता है।